Good morning everyone, welcome back to Alright everyone, तो फाइनली दोस्तों पैकिंग हो गई है। कुछ इस तरह से मैं पैक कर रहा हूँ अपना सामान, सारा अभी फैला हुआ है। तो ये आएगा मेरे ये टेल बैग में। और क्या क्या मैं इस टाइम पे ले जा रहा हूँ आपको बता देता हूँ। ये तो मेरे 2 गोप्रो हैं, ये एक नेविगेशन के लिए मैं फ़ोन ले जा रहा हूँ, बाकी टूल किट है, बाकी एक छोटा सा किचन का सामान, एक है छोटा सा स्टोव और साथ ही साथ एक बड़ा सा कॉफ़ी। गर्मी नहीं होती है और जो भी माइलस्टोन मैं अचीव करूँगा वहाँ मैं ज़रूर ये स्टिकर करूँगा। ऑलराइट, तो ये जीपीएस माउंट कर दिए और अपना यहाँ पे लगा दिया मैंने गोप्रो, तो वो मेरे को फ्रंट लुक देगा। तो दोस्तों इस ट्रिप में बहुत मेहनत लगने वाली है, तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। दिल्ली से कन्याकुमारी की जो मैं राइड कर रहा हूँ, ये सोलो राइड कर रहा हूँ और इसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर ब्लॉग पसंद आ रहे हों और सब्सक्राइब। तो फाइनली मेन रोड पे आ गए और यहाँ से हमारा जो रूट बनेगा वो बनेगा फरीदाबाद होते हुए मथुरा, और मथुरा से लेंगे हम ग्वालियर वाला रूट। तो ग्वालियर से जाएंगे हम झांसी और झांसी से सागर। तो ये रूट बनने वाला। अभी ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं दिन के, तो वैसे तो कोई डिले नहीं है क्योंकि मेरे को तो कंटिन्यू राइड करनी है, तो मैं आराम से ही चलूँगा। और कहाँ तक कवर करेंगे ये ज़्यादा मैटर करता है। तो चलिए फ़िलहाल बने रहिएगा आप लोग। पहली बार मैं बाइक से गया था बॉम्बे, और उसके बाद मैं 2022 में मैं बॉम्बे गया था, और बाई रोड मैं गोवा जा चुका हूँ, बैंगलोर जा चुका हूँ बाई कार, और ये मेरा पहला टाइम होगा मैं साउथ में कन्याकुमारी तक बाइक राइड करके जाऊँगा। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। और इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी प्रिपरेशन पिछले 6 महीने से चल रही थी मेरी कि मैं एक साउथ राइड करूँगा सोलो। और मुझे वैसे तो एक्चुअली मैं सोलो ही ट्रिप करता हूँ, मुझे सोलो जाना बहुत पसंद है, अकेले ही राइड करो। देखिए चैलेंजिंग तो आते रहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें तो साथ में चलती रहती हैं। लेकिन सोलो में आप एकदम लाइक फ्रीडम होती है आपके पास, जहाँ मर्जी आपने रुकना है, जो मर्जी आपने खाना है, आप किसी के रोक टोक में नहीं हो, कहने का ये मतलब है। तो सोलो अगर राइड करना चाहते हैं आप लोग भी तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मैं कहाँ से जाता हूँ, ये रूट कौन सा पड़ेगा। वैसे तो आजकल बहुत सारे इजी हो गया, मैप लगाओ और चल पड़ो, तो आप ये भी कर सकते हैं। और अगर आपको रास्ता देखते हुए जाना है तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको रूट दिखाऊंगा कि कैसे कैसे जाना है। तो ये सारा रास्ता मैं आप लोगों के लिए कवर करते हुए जाऊंगा। तो दोस्तों सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, धन्यवाद। अभी हम फरीदाबाद में हैं और ये फरीदाबाद का हाईवे हम चढ़ चुके हैं। आगे एंटर करेंगे, ये देखिए यहाँ पे खड़े हैं पुलिस वाले जो कि आपका लाइव चालान काटेंगे, और चालान आपके घर में देखिए स्पीड कैमरे लगे हुए हैं। और कैमरे देखते ही काफ़ी लोग स्लो हो गए। 70 की मैक्सिमम स्पीड है इस रोड पे अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये फ़िलहाल दिल्ली का एरिया है। जैसे आगे टोल आएगा तो 90 या 100 बढ़ जाएगा, क्योंकि NH स्टार्ट हो जाएगा, अभी NH नहीं है। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, लिमिट के अंदर चलिए और सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो फाइनली हम दिल्ली क्रॉस करने जा रहे हैं। ये सामने रहा टोल, और इसके बाद हम घुस जाएंगे हरियाणा में। हरियाणा के बाद फिर हम घुसेंगे यूपी में। तो NH पे एक्चुअली बाइक का टोल फ्री रहता है, ध्यान रखिए। एक्सप्रेसवे पे अभी बाइक अलाउ नहीं है, कुछ एक्सप्रेसवे पे, जैसे लखनऊ वाले पे तो है, बट लखनऊ वाले पे है और नोएडा वाले पे है, बट यहाँ पे बाइक का लगता है टोल। और ये जो मेरा हेलमेट है ना दोस्तों, अगर इस तरह का हेलमेट आपको चाहिए, अभी सूरज एकदम मेरे आंखों पे है, देखिए अभी अगर ये ना हो ना, शेड ना हो ये वाला ऑफ रोडिंग वाला, तो सूरज की लाइट मेरे आंखों पे लगी है और सामने मुझे देखने में दिक्कत होगी थोड़ी सी। तो ये हेलमेट काफ़ी कारगर है इन चीज़ों के लिए, तो ध्यान रखिए अगर आपने लेना है। देखिए
खामखा ब्रेक मार रहा है भाई, जाना कहाँ चाहता है। फ़ोन पे लगा पड़ा है, को पीछे से आता हुआ ट्रैफिक दिख रहा है, फिर भी ब्रेक ले रहा है, कान पे लगा रखा फ़ोन। ठीक है, आप लोग ये गलती ना करें, फ़ोन कान पे लगा के, और ख़ासकर हाईवे पे तो आप ये गलती ना करें ना। बहुत सारे लोग हैं मतलब इतनी लापरवाही करते हैं ना, फ़ोन कान पे लगा रखा और चले जा रहे हैं, क्या मतलब है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आप रूल रेगुलेशन अच्छी तरह फॉलो कीजिए। वैसे तो मैं एक्चुअली पूरी तरह फॉलो करता हूँ, क्योंकि ये मैं सतर्कता वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। देखिए मेरी नज़र आगे भी है और पीछे भी है। तो दोस्तों अभी मैं हूँ मथुरा में, और मथुरा क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ से ग्वालियर है अभी 215 किलोमीटर। 215 किलोमीटर फुटपाथ पे बाइकर्स जा रहे हैं ना। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर मेरे वीडियोस कोई देख रहा है तो दोस्तों कुछ चीज़ें आप पब्लिक के लिए भी छोड़ दीजिए। ऑल राइट, तो दोस्तों अभी ऑलमोस्ट हमने मथुरा क्रॉस करके जस्ट एक ब्रेक लिया था, और यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा चेक कर रहा था अपन। राइट, तो दोस्तों आगरा से जस्ट 30 किलोमीटर पहले ये है बाईपास, और ये जाएगा लेफ़्ट लेते ही पूरा राइट टर्न मोड़ेगा, और ये जाएगा सीधे ग्वालियर धौलपुर। तो हम मार रहे हैं यहाँ से लेफ़्ट, ग्वालियर वाला रूट लेंगे, ग्वालियर के बाद लेंगे झांसी, झांसी के बाद सागर होते हुए ये हमारा रूट पड़ने वाला है। तो इस तरफ से अभी ग्वालियर यहाँ से 137 किलोमीटर है, और अभी 4 बज गए ऑलमोस्ट। तो 1.5 घंटे में 150 किलोमीटर कवर करना है। तो ये वाला रूट मैंने पहले भी लिया था जब मैं उज्जैन गया था, इंदौर उज्जैन, और इस रूट से मैं एक बार पहले जा चुका हूँ। बट उस टाइम पे मैं गया था बाई कार, और इस समय जा रहा हूँ मैं अपनी चीता से। तो ये भी एक अलग ही एडवेंचर है मेरी ज़िंदगी का, एक लॉन्ग राइड, और वो भी लाइक 3000 किलोमीटर तो एक ही तरफ ही है। तो इस टूर में मेरा आई थिंक सो 10,000 किलोमीटर होने वाला है इस टूर में ही। तो होप सो सब ठीक रहे, ऊपर वाले से दुआ करते हैं। अभी तो जर्नी शुरू ही हुई है। तो रात को हम सोचेंगे कि हमें राइड करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि लाइक नॉर्थ साइड में रात को थोड़ी फॉग हो रही है, और अभी से हल्की दिखने लग गई है। तो अगर अभी से हल्की दिखने लगी है तो आगे तो पूरा खुला इलाका है। तो अगर फॉग लगे हमें कि फॉग हो रही है तो हम रेस्ट ही करेंगे आज रात, कहीं होटल लेके स्टे करेंगे, और कल फिर सुबह सुबह मॉर्निंग जर्नी करेंगे। अभी तो फ़िलहाल चल रहे हैं। अभी भी मैंने एक ब्रेक भी नहीं लिया। मैं 250 किलोमीटर आ गया हूँ ऑलमोस्ट घर से अपने। दिल्ली से मैं 250 किलोमीटर आ गया हूँ, तो मैंने कोई भी ब्रेक नहीं लिया है, ना मैंने लू ब्रेक लिया है, ना ही मैंने कोई ड्रिंक ब्रेक लिया है। तो अभी अब जस्ट हम ये राइट मुड़ गए हैं। ये राइट टर्न की बाद ही मैं सोच रहा था कि मैं ब्रेक लूँगा, क्योंकि अब थोड़ा सा वो छोटा ट्रैफिक कम हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई बड़ा शहर है नहीं, बड़ा शहर सिर्फ ग्वालियर ही आएगा। तो अब हम यहाँ पे कहीं बाइक लगाएं, इससे बेहतरीन जगह कोई मिल नहीं सकती। यहाँ पे हम बनाते हैं कॉफ़ी, बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ ना पड़ी हो जिससे मेरी बाइक पंचर हो जाए, ये उम्मीद करता हूँ। दोस्तों अभी मैं रुका हूँ एक ब्रेक लेने, यहाँ पे कॉफ़ी ब्रेक। मैंने दिल्ली से निकला हूँ तो फर्स्ट मेरा ब्रेक है, और यहाँ पे मिल गए हमें एक प्यारे से भाई जिनका नाम है राहुल सोलंकी। राहुल जी बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। ठीक है, बस ये जर्नी चल रही है मेरी यहाँ से कन्याकुमारी के लिए। तो आप क्या कहना चाहोगे मेरे लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा, आपकी जर्नी है ना सेफ रहे बस।
धन्यवाद मेरे जर्नी भाई। आपको और सेफ जर्नी रहे, बस शुक्रिया, यही शुक्रिया, मनोकामना है राइडर्स के लिए, बस यही कहना चाहता हूँ मैं धन्यवाद कि मेरे सेफ भाई। चलें बस अपना। ऐसे लोग मिलते हैं ना, राहुल जैसे लोग मिलते हैं, वो इंस्पिरेशन देते हैं हमें कि यार आप आराम से राइड करिए, सेव करिए और अपनी विशेष एंजॉय करते करते सेफ जर्नी होगी। बिल्कुल अपनी विशेष देते हैं। थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहना चाहूँगा ठीक भाई है। का चैनल है ना, एक- सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना भाई। धन्यवाद, धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में मिलते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और बताइएगा कि मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। ठीक है राहुल भाई, बहुत धन्यवाद। वो कहते हैं ना, प्यार वही है जो निस्वार्थ हो। इसी निस्वार्थ की चाह में हम फिर से बढ़ चले। अभी हम आ गए एमपी के बॉर्डर पे, तो अब हम कर चुके हैं एमपी एंटर, मध्य प्रदेश एंटर कर चुके हैं दोस्तों। ये तीसरा स्टेट है, दिल्ली यूपी, दिल्ली हरियाणा यूपी और एमपी। राइट, तो दोस्तों फाइनली ग्वालियर, और अब यहाँ ले लेते हैं एक फ्यूल ब्रेक, और ये मेरी साउथ इंडिया राइड का पहला ही फ्यूल ब्रेक होगा। और देख लेते हैं, अभी हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट 364 चल चुकी है। बैग भी बांधना पड़ेगा ना, मेरे को रोकनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों ये कुछ दिख रहा है स्मार्ट होटल, तो यहाँ ब्रेक लेते हैं और चाय कॉफ़ी कुछ लेते हैं। सुबह से हमने कोई ब्रेक नहीं लिया है, तो फाइनली ये मेरा होगा पहला ब्रेक। और यहाँ पे आके तो सुकून है भाई, एसी रूम। तो दोस्तों सम्राट होटल है, और सम्राट होटल में हम ले रहे हैं पहला ही ब्रेक। और अगर यहाँ रूम हमारे बजट के अंदर हुआ तो ज़रूर ले लेंगे और आराम से यहीं स्टे करेंगे, और कल सुबह करेंगे यहाँ से राइड। हेलो एवरीवन, तो दोस्तों मैं रुका हूँ सम्राट में, और यहाँ देखते हैं अगर रूम अपने बजट के अंदर हुआ तो यहाँ चल रहा है क्रिकेट, तो यहाँ अगर रूम बजट के अंदर हुआ तो यहाँ स्टे करेंगे। क्योंकि मैंने ग्वालियर क्रॉस कर लिया है, ग्वालियर क्रॉस करने के बाद मैं पहला ब्रेक लिया है ऑलमोस्ट 6 घंटे में। तो छोटा मोटा मैं ब्रेक लिया था, बट मैंने कोई फूड ब्रेक नहीं लिया, लंच तो मैं घर से करके निकला था। तो अभी फ़िलहाल यहाँ रुके हैं सम्राट में, ये इनका रिसेप्शन, यहाँ कैफेटेरिया इनका बहुत। ऑलराइट, तो दोस्तों फाइनली मेरी कॉफ़ी आ गई है, और ये मेरा पहला ही ब्रेक है। ग्वालियर क्रॉस करने के बाद मैं रुका हूँ, और ये पहला ब्रेक और ये पहली कॉफ़ी। तो चेस, बने रहिए और सपोर्ट कीजिए। ब्रेक लिया, और ये ब्रेक मैंने काफ़ी टाइम बाद लिया, अराउंड 6 घंटे के बाद। ये रुके थे हम सम्राट होटल में, और थोड़ा बाइक को भी रेस्ट मिल गया। अभी आके देखेंगे, रूम लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ कुल्फ़ी जम जा रही है भाई, क्योंकि टेम्परेचर जाएगा नीचे 7-8। अभी मैंने वेदर फोरकास्ट चेक किया था, तो रात का टेम्परेचर और नीचे जाएगा। लेट्स गो। सब कुछ रख लिया, निकाले क्या था फिर से, और कहीं ढंग की जगह पे देखेंगे रूम जहाँ थोड़ा सस्ता भी मिले। क्योंकि ये बजट हमने बहुत मुश्किल से पूरे 6 महीने लगा के ये बजट बनाया है, और ये बजट ऐसी वेस्ट नहीं करना है। जितना ट्रिप में बचत होगी उतना करेंगे। हम कंटिन्यू करने की सोच रहे थे, बट टेम्परेचर इस साइड में तो नीचे ही गिरेगा। वैसे तो कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कैमरा ऑन कर रहा हूँ, और धीरे धीरे फॉग बढ़ने लग गई है। 9:30 हो गए, तो 9:30 हो रहे हैं। और मैं एक्चुअली इसलिए रुकना चाहता हूँ क्योंकि जो इस साइड का एरिया ना, एमपी इंदौर तक तो दोस्तों ठंड रहती है। इंदौर के बाद जैसे इंदौर क्रॉस होगा ना, लाइक मेरे को तो वैसे इधर से जाना है झांसी और सागर की तरफ से, ये नागपुर वाला रूट लूँगा मैं। लेकिन यहाँ तक झांसी और सागर तक ना बहुत ठंड पड़ने वाली है, मतलब ये नॉर्थ साइड में ही।
ऑलमोस्ट। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर नाइट स्टे कर लूँ तो मैं कल वाला जो नाइट है ना, तो कल वाले रात में मैं आराम से चला सकता हूँ, क्योंकि मैं फिर नागपुर हूँगा। नागपुर क्रॉस करके मैं आगे ट्रैवल कर रहा हूँगा मैं कल की रात में। तो इसीलिए, क्योंकि ये ठंड से बच जाऊँगा। अभी टेम्परेचर ऑलमोस्ट 10 डिग्री हो रहा है और 10 डिग्री में अभी और नीचे जाएगा रात को। तो हो सके तो स्टे करता हूँ, बट बजट बहुत शॉर्ट है, तो इसलिए भी वो प्लान कर रहा था मैं कि कंटिन्यू राइड करूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा, देख लीजिए। मैं आप लोगों के लिए भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ नज़ारे आप लोगों को भी तो देखने को मिलते हैं ना, बोलिए मिलता नहीं मिलता है? तो फिर एक लाइक तो बनता ही है यार मेरी इतनी मेहनत पे। तो प्लीज़ यार दोस्तों इतनी कंजूसी भी मत करो गाइस। लाइक फ्री है, सब्सक्राइब एकदम फ्री है। तो वीडियो देखते रहिए। राही चलो रूम देखते हैं। एक रूम देखा था 1500 रुपये। भाई 1500 रुपये अगर मैं पहली रात में खर्च कर दूंगा तो भाई अभी तो कितनी रातें बितानी है भाई। तो हौले हौले दादा। दोस्तों अभी रात के पूरे 10 बज रहे हैं और एक्चुअली ये पूरा जाम है। अभी मैं हूँ झांसी में। सोच रहा था रुक जाऊंगा, फिर कोई ढंग का रूम मिला नहीं और मिल रहे थे तो बहुत एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं रॉन्ग साइड, और एक लकीली एक और बंदा मिल गया, तो ये भी आगे आगे जा रहे हैं, तो पीछे पीछे मैं भी। और वैसे भी अननोन शहर है तो पता नहीं चलता, तो इसीलिए ये लोग लोकल की हैं। और ये ट्रैफिक देख रहे हैं मेरे लेफ़्ट साइड में बहुत लंबा है, तो डिवाइडर टाप के डिवाइडर कुदा के मैं इस साइड आया। तो अभी मैं झांसी से सागर वाले रोड पे हूँ। झांसी के बाद, झांसी एक्चुअली आई थिंक सो बुंदेलखंड यूपी में पड़ता है, और झांसी से मैं एमपी के सागर की तरफ बढ़ रहा हूँ। और अभी बीच बीच में ऐसे पोर्शन आ रहे हैं ना जहाँ पे बड़ी डर लग रही है कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब गाँव वाँव लाइट वाइट कुछ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। तो रूम के चक्कर में मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ, बट ढंग का कहीं मिल नहीं रहा है, और मिल रहे हैं तो 1500 2000 रुपये का टाइप्स का। तो इतना महंगा लेने का मेरे बजट के बाहर है, बट कोई ठीक ठाक सा मिले, क्योंकि सुबह होते ही हमने निकलना है, तो ज़्यादा पैसे खर्च करने का भी कोई मतलब नहीं है बनता, बट कोई मिले तो सही। और अभी रोड पे इसीलिए ट्रैफिक थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि पीछे झांसी के पास ट्रैफिक जाम है और आगे कोई गाड़ियाँ आ नहीं रही हैं। तो मैं जहाँ तक बढ़ सकता हूँ कोशिश करता हूँ कोई मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा टफ हो रहा है। अब ये वाला पोर्शन मैप पे भी पूरा खाली खाली दिखा रहा है। मैप पे अगर जिग-जैग कुछ दिखाया ना तो समझ लो बस्ती वस्ती आ रही है, लेकिन अगर मैप पे भी खाली खाली दिखा रहा है, देखो कुछ नहीं है, सिर्फ रोड है और प्लेन एरिया है। तो मुझे नहीं लगता अभी कुछ आसपास जल्दी आने वाला है, बट ठीक है कोई नहीं, ऊपर वाला मदद करे। तो बस ये रहता है कि यू नो लाइक थोड़ा रिस्की रहता है सोलो राइड करना और रात को राइड करना।